हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, कि इतने सालों से अगर रह रहे हैं वो ज़मीन पर या किराएदार पर या कब्जा किए हुए ज़मीन है, तो उस ज़मीन का मालिक होंगे आप। लेकिन ज़मीन का मालिक होने से पहले कुछ शर्त है, कुछ नियम है, कुछ कंडीशन है, कुछ लॉ है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किन शर्तों को पूरा करना होगा, किन नियमों का पालन करना होगा, क्या कंडीशन है, कब लागू हुआ था। इस सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जमीन पर लिखा हुआ है कि जमीन पर इतने सालों से कब्जा हुआ होगा तो जमीन का मालिक होंगे आप। अब कैसे होंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा डिटेल में। देखिए, 2 से 3 मिनट का आपका वीडियो होता है। अगर 2 से 3 मिनट आप हमको दे देते हैं तो आपकी लाइफ बन जाएगी, कभी आप प्रॉब्लम में नहीं फंसिएगा। लेकिन अगर वही 2-3 मिनट आप अपना नुकसान करके कोई रील्स देख रहे हैं, कोई कुछ बात देख रहे हैं जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है और फिर वही ढूंढते फिरिएगा कि कैसे हल करे, कैसे समस्याओं का समाधान करे। इसलिए इस 2-3 मिनट वीडियो को आराम से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप किराएदार हो तो, या किसी ज़मीन पर कब्जा किए हो तो, या किसी का अपना मालिकाना हक है, मालिकाना संपत्ति है तो, या सरकारी है तो, सरकारी पर कितने सालों को होता है, किसी का हक पर्सनल प्रॉपर्टी पर कितना होता है, सारी डिटेल आज वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इसको बता दें कि इसका नियम जो लगा था सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। कब लगाया था? 2014 में। ठीक है, 2014 में लगाया था। लेकिन 3 जजिस्ट थे। कौन कौन थे? नंबर 1 में अरुण मिश्रा, 2 नंबर में एस अब्दुल नजीर और 3 नंबर में M.R. शाह। ये तीनों जजिस्ट ने मिलकर के इस नियम को लगाया था। लगाया ये था कि अगर कोई किराएदार 12 साल से आपके किराए के रूप में रह रहा है, आपके रूम रेंट में रह रहा है, तो उस पर आपका हक उसका बन सकता है। यानी कि वो किराएदार आपके जमीन पर केस फाइल कर सकता है कि ये जमीन मेरा है, इस रूम का मालिक मैं हूं। तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत से लोग किराए पर, रेंट पर दिए हुए हैं, तो अगर उन पर ये मुसीबत आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? 12 साल तक अगर रहता है तो लिविंग में। लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। बताते हैं आपको क्या शर्त है। शर्त नंबर 1 है कि देखिए, जो किराएदार रह रहा है, तो सबसे पहले जानेंगे कि मालिका, जो जमीन का मालिक है, उसके पास प्रॉपर्टी डीड नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी डीड है और आप उस पर केस फाइल कर रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, ये रूम मेरा है, ये घर मेरा है, तो डीड तो शो करेगा वहां पर जमीन का मालिक का। तो आप वहां पर फर्जीवाड़ा 420/420 में चले जाइएगा। उसके बाद जितने दिनों से आप रह रहे हैं, उस दिनों से लेकर के पानी का बिल नहीं होना चाहिए उसके पास। यानी कि जितना पानी आप उपयोग में किए होंगे, खर्च किए होंगे, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद बिजली का बिल नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं होना चाहिए उस पर रूम रेंट मालिक के पास या उस जमीन वाले के पास जिस पे आप रह चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सबूत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये केस फाइल दर्ज आप कर कितने सालों के अंदर कर सकते हैं? 12 साल के अंदर में आपको क्या करना होगा? इसको, केस को अपील करना होगा कि ये सब चीज जो है मेरा है और ये जबरदस्ती हमको क्या कर रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं। तब जाकर के इस पर सुनवाई की जाएगी। इतना जल्दी नहीं सुनवाई होगी कि इतना जल्दी आप केस फाइल कर दीजिएगा, रूम रेंट में रह रहे हैं तो ये रूम आपको दे दिया जाएगा। विवादित रूम हो जाएगा, विवादित जमीन हो जाएगा। यानी कि उस पर केस चलने लगेगा। ना जमीन के मालिक को होगा ना आपको होगा, उसको सर्च किया जाएगा, केस चलेगा, पूरे मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, तब जाकर के डिसीजन लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि निजी, पर्सनली अगर जमीन पर कब्जा किया है तो कितने सालों का। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत मालिकाना हक जो जमीन होता है अपना पर्सनल, उस पर 12 साल तक कब्जा किए हैं तो उसके अंदर ही आपको केस फाइल करना होगा, कंप्लेन देना होगा कि ये जमीन मेरा है। और सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन का समय होता है 30 साल तक। अगर 30 साल तक आपने उसको कब्जा किया हुआ है तो 30 साल के भीतर, यानी कि 28 साल, 25 साल,
29, 27, 26 के अंदर उसको केस फाइल आपको कर देना होगा, ये चीज मेरा है, तब जाकर के इस पर कुछ सुनवाई की जाएगी, जजमेंट लिया जाएगा। तो अगर आप कोई भी रूम किराया अगर दिए हुए हैं, रूम रेंट दिए हुए हैं, तो किराएदारों से आप सावधान रहे। उनका बिजली बिल जब दे रहे हैं तो बिजली बिल निकालिए आपका ऑनलाइन, पानी का बिल जो दिया जा रहा है उसका निकालिए, उनका कुछ प्रूफ रखिए जो आपके लेन देन किराए के रूप में दिया जाता हो, पैसा पेड किया जाता है उसका भी सबूत रखिए, ताकि कोई भी अगर आपत्तिजनक कोई आपको देता है तो आप उस सबूत को, उस डॉक्यूमेंट को लगा करके उस किराएदार से अपने जमीन को, अपने रूम को, अपने घर को, अपने प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। और नहीं तो इस नियम के अनुसार, इस लॉ के अनुसार जो बदला गया है 2014 में, उसके अनुसार आपको क्या होगा, वो विवादित भूमि हो जाएगा, वो विवादित घर हो जाएगा, विवादित रूम हो जाएगा और आप फंस सकते हैं। तो 12 साल तक अगर किराएदार को रखे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें नया अपडेट कर दीजिए या तो चेंज कर दीजिए। अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो पुराने हैं तो उनका कुछ ना कुछ, उनके विपक्ष में, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत जरूर रखिए जो आप कहीं भी कोर्ट में वकील के साथ कहीं भी पेश कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।